आशा देवी आर्यनकम एक समर्पित महिला थी जिन्होंने अनभिज्ञता को दूर करने और ज्ञान, प्रेम और विश्वास से भरी दुनिया बनाने की कोशिश की। वो एक शिक्षावादी थी जो हमेशा नए और नए तरीकों की तलाश में रहती थी जो उनके छात्रों के मन में रुचि पैदा करे। वह महात्मा गांधी की नई तालीम या बुनियादी शिक्षा या सीखने की कार्यप्रणाली से आकर्षित थी। वह अपने छात्रों से प्यार करती थी और वे उन्हें माँ कहते थे। वर्ष 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। आशा देवी का जन्म 1 जनवरी 1901 को लाहौर में हुआ था। उनके पिता कणिभूषण अधिकारी और माता सुजुबाला देवी दोनों शिक्षावादी और धर्मनिष्ठ धार्मिक लोग थे जो भक्ति पंथ को मानते थे। उनके पिता दिल्ली में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपना बचपन लाहौर और फिर बाद में बनारस में बिताया। बनारस में अच्छे शैक्षिक अवसर थे, लेकिन कोई बंगाली मध्यम स्कूल नहीं था। उनकी मां ने उन्हें बंगाली के साथ साथ संगीत भी सिखाया। मैट्रिक में सफल उम्मीदवारों की सूची में वह शीर्ष पर रही। अखबार के पत्रकार उनकी तस्वीर और विवरण लेने के लिए दौड़ते हुए आए, लेकिन उनके पिता को पब्लिसिटी पसंद नहीं थी। उन्होंने यह कहते हुए वापस भेज दिया कि प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है कि वह अध्ययन करे। उच्च अंक को जीवन में एक बड़ी उपलब्धि नहीं मानना चाहिए। 50 से यह संभव है कि वह छात्र अपने कर्तव्यों को भूल जाए। उनकी कॉलेज की पढ़ाई भी घर पर ही हुई थी। उनके लिए एक संगीत शिक्षक कार्य करता थे। उसके दौरान बीए परीक्षा आशा देवी को एक आंख में परेशानी थी। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि उन्हें अपनी आंखों को आराम देना चाहिए, अन्यथा वह अंधी हो सकता है। वह दुनिया में थी। अंत में उनकी मां ने इसका हल ढूंढ लिया। उन्होंने अपनी बेटी को पाठ पढ़ाया। वह फर्स्ट डिवीजन में पास हुई। सरकार ने उन्हें इंग्लैंड में उच्च अध्ययन के लिए जाने के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की। वह सिर्फ 16 साल की थी और माता पिता उन्हें अब तक भेजना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एमए पास किया। बनारस में भी फर्स्ट डिवीजन में। बनारस में बीएमएस कॉलेज में लेक्चर बन गई। आशा देवी आर्यनाकायम का परिवार रविंद्रनाथ टैगोर के करीब था और शांति निकेतन उनके लिए उनके घर जैसा था। उन्हें उत्तरायण के पास एक घर दिया गया जहां टैगोर रहते थे। टैगोर को यूरोप जाना था और उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में आशा देवी को शांति निकेतन में लड़कियों की जिम्मेदारियां सौंपी, इसलिए वह शांति निकेतन स्टाफ में शामिल हो गई। आशा देवी शांति निकेतन में बहुत लोकप्रिय हो गई थी और हर कोई उन्हें दीदी कहता था। यूरोप में टैगोर आर्यनकम के से मिले जो सीलान के थे। टैगोर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें शांति निकेतन आने के लिए आमंत्रित किया। वह टैगोर निजी सचिव बन गए और शांति निकेतन में अन्य सभी गतिविधियों में भी भाग लिया। टैगोर आशावादी देवी और आर्यनकम की शादी के लिए जिम्मेदार थे। शांति निकेतन का शांत वातावरण में आशा देवी ने गांधी जी की पुकार सुनी। वह समझती थी कि शांति निकेतन में गरीबों के बच्चों के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह और उनके पति शांति निकेतन छोड़कर वर्ध चले गए, जहां उन्होंने पहले मारवाड़ी विद्यालय में काम किया और फिर बापू से जुड़े और नई तालीम की मुख्य आधार बन गए। नई तालीम की कार्यप्रणाली में शिक्षा छात्रों के लिए बोझ नहीं बनती है और परीक्षाओं के लिए खोदने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना में अत्यधिक बुद्धिमान और मानसिक रूप से मन सभी अंदर फिट हो सकते था। बापू की मृत्यु के बाद आशा देवी आर्यनकम फरीदाबाद चली गई और उन्होंने फरीदाबाद में शरणार्थियों की देखभाल की। बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए। बिनोजा की भूदान आंदोलन ने उन्हें प्रेरित किया। उनके पति की सिलोन में अपने गांव वापस जाने की तीव्र लालसा थी। वह उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 20 जून 1968 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद आशा देवी आर्यनकम सेवाग्राम में रही। आशा देवी ने अपनी एक आंख को ऑप्टिक शोष के कारण खो दिया। उन्हें नागपुर ले जाया गया, जहां उन्हें फेफड़े का कैंसर होने का पता चला। 30 जून 1970 को नागपुर में उनका निधन हो गया।